बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। शहीदों की बात कर रहे हैं आरएसएस। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूं, मैं सब हूं, मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो गाना अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर गाते थे, फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, तुमने अंग्रेजों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? ये जनगण मन को दफन करने की बात कर रहा है बंदा, आरएसएस का बंदा। इस पर तो इन पर मुकदमे चलने चाहिए थे 49 के अंदर भी। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि साहब आप दरूद शरीफ पढ़ लो, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ? भाई क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ? यही आप अपेक्षा मुझसे करिए। मैं अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करूंगा, संविधान ने इसकी इजाजत दी है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। चूंकि वंदे मातरम के इस तराने में पास देवी देवता की पूजा के सिलसिले में अशआर जिक्र किए गए हैं। वंदे मातरम वगैरह ये जो गीत है, इसमें कुफरिया कलमात हैं जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। कि मादरे वतन को सलाम करने से, मादरे वतन की स्तुति करने से किसी के ईमान को खतरा नहीं है। अगर जिनका ईमान वंदे मातरम के गाने से खतरे में है, उससे ज़्यादा बेईमान कोई नहीं है। कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो है, वो जनगण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को लाना चाहती? मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात उस बहस की जो एक बार फिर से तेज हो गई। जी हाँ, वंदे मातरम। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है, क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ता है, और इतिहास में इस गीत की भूमिका क्या रही है। आज हम यही समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आइए तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और अलग अलग पक्षों के तर्कों के साथ पूरी तस्वीर समझते हैं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, पहले ये समझ लीजिए। हाल के दिनों में कुछ राज्यों, संस्थानों में से ऐसे निर्देशों की खबर आई कि कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाए। इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि गीत की कुछ पंक्तियां मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो इस्लाम में एक खुदा के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। चूंकि वंदे मातरम के इस तराने में पास देवी देवता की पूजा के सिलसिले में अशआर जिक्र किए गए हैं, और इसी तरह दुर्गा जो माता है उसको अपना माबूद समझकर उसकी इबादत करने की बात कही गई है। उस वजह से हमारे उलमा ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बयान दे दिया कि आप अगर पढ़ना चाहें, हमारे गैर मुस्लिम भाई इसे पढ़ना चाहे शौक से पढ़े, हमारे लिए कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन बहैसियत मुसलमान इस गीत को राष्ट्र गीत बनाना और एक नेशनल गीत बनाकर हम पर जबरदस्ती थोपना, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि दस्तूर हिंद की 25 दफा के तहत हमारा मुल्क हमारे मजहब पर चलने की पूरी आजादी देता है। दूसरी ओर सरकार और समर्थक संगठनों का तर्क है कि वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक रहा है और इसे राष्ट्रभक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि किसी धार्मिक आस्था के रूप में। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं।
आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। वंदे मातरम का इतिहास क्या है वो भी समझ लेते हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी। ये उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में ये नारा और गीत व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। हालांकि समय समय पर इसकी कुछ पंक्तियों पर आपत्ति भी दर्ज होती रही। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसके पहले 2 अंतरे ही गाए जाएं ताकि किसी समुदाय की धार्मिक भावना आहत ना हो। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। संविधान क्या कहता है वो समझ लीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अपनी आस्था मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग मामलों में कहा है कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान अनिवार्य है, लेकिन गाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए, उच्चारित हो अलग चीज़ है, उच्चारित होने पे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, और ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म की पाबंदी के साथ अपने धर्म का पालन करूं, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि साहब आप दरूद शरीफ पढ़ लो, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ भाई, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ? यही आप अपेक्षा मुझसे करिए। मैं अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करूंगा, संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। आप पढ़ लीजिए उसको, उसके बाद मुझसे बताइए, पढ़ लीजिए उसको, उसके बाद बताइएगा। यदि किसी की अंतरात्मा या धार्मिक विश्वास उससे टकराते हों, इसलिए कानूनी बहस का केंद्र यही है, क्या किसी गीत को अनिवार्य करना मौलिक अधिकार से टकराता है? आरएसएस और वंदे मातरम पर क्या ऐतिहासिक दावा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहस के दौरान कुछ सांसदों ने संसद में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के दौरान वंदे मातरम नहीं गाया। इतिहासकार शमसुल इस्लाम ने भी अपने लेखों, दस्तावेज़ों के हवाले से दावा किया है कि स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका सीमित थी और वंदे मातरम के इस्तेमाल को लेकर अलग रुख
रहा है। मैंने जो इनके सारे दस्तावेज खोजे हैं, सारे देखा है, और मैं कितने दशकों से कितने ये सवाल पूछ रहा हूं कि तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो, एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। बता दो मुझे। कितने दशकों से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जो गाना अंग्रेज़ों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर गाते थे और फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, वो तुमने अंग्रेज़ों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? और इस गाने के बारे में भी ज़रा सा हम जान लें, सारी बातें जान लें। और ये जो हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस का जो हिंदुत्व, ये जो रेत की दीवार इन्होंने बनाई है ना, और इस पर जो पूरा हिंदुस्तान को लाकर रख दे रहे हैं, अगर इनकी रेत की दीवार से बचाकर अपने देश को हमने नहीं रखा तो पूरा देश धराशायी हो जाएगा। ज़रा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, ये क्या है। और ये आप मेरा शम्सुल इस्लाम और वंदे मातरम डालेंगे तो आपको अंग्रेज़ी हिंदी में मेरे आर्टिकल्स भी आपको मिल सकते हैं। देखिए, वंदे मातरम असल में क्या है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इसको आपको जानना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी पहले ऐसे आदमी थे जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद सीधा एक बड़े पद पर बिठाया था। और ये वो आदमी थे जो 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इनको ग्रेस मार्क देकर इनका बीए पूरा कराया था। ये सारी उनकी जीवनी और इस सब के अंदर लिखा हुआ है जी। हाँ, और उसके बाद ये अंग्रेज़ों के बहुत वफादार थे। इनको रिटायरमेंट पर कितने अवार्ड मिले हैं क्योंकि हम बंकिम चंद्र चटर्जी पे बात नहीं कर रहे हैं, उनके काम के ज़रिए ही पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या किया। और ये बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेज़ी और ये सब का, और लिखने का तो इनका जवाब, जो ये भाषा इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मन को मोह करने वाली है। तो ये अंग्रेज़ क्या चाह रहे हैं कि 1857 के बाद कुछ दलाल ढूंढ रहे हैं जो उनके यहाँ ऊपर सर्विस में आएंगे और उसके बाद जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम है वो करेंगे। और इन्होंने सारे अपने लेखन में उसी काम को किया, सारे अपने पूरे लेखन में। ये वो आदमी है जिन्होंने ये भी कहा कि 1857 जो है ये तो लोगों की हिस्सेदारी नहीं, ये तो लफंगे, ये सब वो सारे लोग गुंडे थे जो बदकिस्मती से सर सैयद ने भी कहा था। सर सैयद और ये जो है हम असर भी हैं, ये लगभग एक ही दौर के अंदर है। तो ये जो गीत है वो कवि भी थे और प्रोज राइटर भी थे। तो उन्होंने ये गीत जो लिखा, ये ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे और ट्रेन के अंदर सफ़र उन्होंने देखा कि वो ये सरसों की फसल लहरा रही है ना, उस पर उन्होंने एक गीत लिख दिया 1875 के अंदर। और उस गीत की बात ये थी कि वो बिल्कुल इतना ख़राब था, एक तो आधा संस्कृत में था, आधा बंगाली में था। वैसे भी ये 2 भाषा के अंदर एक तुकबंदी सी थी और ये खुद भी भूल गए। और जब इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी धुन बना दी तो उसके बाद भी इनके जो बहुत 2 पोएट नवीन चंद्र सेन थे, उन्होंने इनके दोस्त भी थे कि ये तुमने किया तो है, अच्छा भी है, लेकिन ये एक जो ये कहते हैं ना सड़क छाप किस्म का गाना लिख दिया तुमने। मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ, स्पॉइल्ड बाय योर पॉटपूरी ऑफ हाफ बंगाली एंड हाफ संस्कृत। ठीक है, ये तुमने सड़क छाप किस्म का लिख दिया है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ गोविंद अधिकारी जातरा सॉन्ग्स।
वो जात्रा जो होती है, वहाँ नाटक होता है ना, सारी रात होता है, उसको जात्रा कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक। तो ये तो उसकी जात्रा जैसा कि उसमें ये गाया जाएगा, उस तरह का गाना लगता है। सच ये है कि उस वक्त जादू भट्ट जो एक बहुत रिनाउंड सिंगर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी अट्रैक्टिव धुन बना दी, लेकिन उसके बाद भी ये चला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये अपना नॉवल लिख रहे हैं 20-30 साल के बाद, तो उन्होंने 1982 में जब आनंद मठ लिखते हैं, तो आनंद मठ जो आरएसएस के हिसाब से, हिंदू नेशनलिस्ट के हिसाब से भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और ये वो नॉवल है जो भारत माँ का कंसेप्ट देता है। इससे पहले हिंदुत्ववादी जो है फादर मानते हैं राष्ट्र को ना, हिंदू राष्ट्र जो है वो फादर है, ये मादर का दुर्गा, और माँ जो है वो भारत दुर्गा है, वो इसी नॉवल से आता है। ये नॉवल क्या है आनंद मठ कि इतिहास में कभी जो अंग्रेज़ों के राज आने से भी जो 200 साल पहले जो नवाबों का राज था, उसमें मुसलमान जो जुल्म करते थे उसके खिलाफ लड़ाई का संतान सेना है, बच्चे, चिल्ड्रन सेना है। अच्छा, इसमें जो बेईमानी की बंकिम ने, मैं जो अगली किताब कर रहा हूँ वो इसी पर कर रहा हूँ, बंकिम पर ही। तो जो बेईमानी की कि जो संतान का जो विद्रोह था ना, इसमें मुसलमान मौलवी, मुसलमान फ़कीर, ये फ़कीर और संतान विद्रोह था, साथ साथ मिलकर वो नवाब से लड़ते थे। और अंग्रेज़ उस वक्त क्योंकि नवाबों के ऊपर बैठ चुके थे, तो लड़ाई तो नवाब के राज में होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी। तो ये था फ़कीर और संतान विद्रोह, इसका नाम है। सारा इतिहास में जो आप जाएंगे, आप जाइए संतान और फ़कीर विद्रोह। और ये सारे के सारे कहाँ से गए हुए थे? ये राजस्थान से मुसलमान, हरियाणा से मुसलमान, और ये सफ़र में रहते थे। और उसके बाद अयोध्या वगैरह से ये सारा लोग रहते थे। और इनका काम क्या था? ये कहीं भी बैठ जाते थे, मतलब मान लीजिए एक जगह इन्होंने डेरा कर दिया, तो साथ ही डेरा कर दिया, तो उसके बाद यहाँ 2 साल लेंगे। उसके बाद ये सूदखोरी करते थे, पैसा देते थे, उनके आपस के जो झगड़े होते थे उसको सुधार देते थे। और ये जो संतान है, ये तो पूरे नंगे रहते थे, उस तरह का जो एक गोसाई, मैं अगर सही कह रहा हूँ तो वो जो है वो एक परंपरा है साधुओं की, उस तरह से। तो ये बंकिम ने क्या किया, इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया और इसको हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात यह है, 200 साल पहले मुसलमानों का राज खत्म हो चुका, उस पर अब नावल लिख रहा है ये। अब तो सीधा अंग्रेज़ों का राज है। और इस नावल में बाद में बड़ा मज़ेदार आएगा, वो किस्सा आएगा। तो ये उन्होंने जो लिखा उसको अपने नावल में शामिल किया। नावल में शामिल होने के बाद इस गीत पर बातचीत शुरू हुई। और लेकिन मज़े की बात यह है, ये किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी पर, साहित्य अकेडमी की छापी हुई। इससे बड़ा कोई कलेक्शन बंकिम पर नहीं है उनको जानने के लिए, हैं? इसमें साफ लिखा है कि अरबिंदो घोष ने इसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में और कहा कि ये बंगाल का नेशनल एंथम है। ये कहाँ का नेशनल एंथम है? क्यों कहा? क्योंकि इसमें पूरे इंडिया का इस गाने से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें 7 करोड़ लोगों की, के 7 करोड़ आवाज़, 7 करोड़ हाथ तलवार उठाकर चलेंगे, लहलाते हुए खेत हैं, नदियाँ बह रही हैं, चिड़ियाँ जो हैं वो भारत माँ और उसकी स्तुति कर रही हैं। तो अगर इसको कोई राजस्थान में गाए तो वो तो पागल। उधर लद्दाख में अगर इसको गाएंगे तो ये तो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए ये इन्होंने, अरबिंदो ने कहा कि ये नेपाल का राष्ट्रगीत है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि ये सारे बंगाली जो थे ये नेपाल को राष्ट्र मानते थे जी। हम बंगाली हैं, आप हिंदी हो, आप हिंदुस्तानी हो, ये सारा आज भी बातचीत में, हम तो बंगाली हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। बंगाल जी। और ये हिंदू राष्ट्रवाद जो है बंगाल से ही शुरू हुआ, महाराष्ट्र में तो बाद में आता है जी। इसको समझ लें हम लोग। तो उन्होंने रखा। और उसके बाद 7 करोड़ लोग, 70 मिलियन लोगों की बात की है इसमें। 70 मिलियन उस वक्त आबादी है बंगाल की, और बंगाल में उस वक्त उड़ीसा और बिहार भी शामिल है, हाँ? यानी सीधा सीधा इसका इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उसी बीच में बंगाल का पार्टीशन हो गया।
1905 में ये सब। और उस पार्टीशन के खिलाफ वो हिंदू मुसलमान को बांटने की एक कोशिश थी, तो उसमें कांग्रेस ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि वो कम्युनल भी बन गया, हिंदू वर्सेस मुसलमान बन गया। मुसलमान सारे मज़ारे थे, सारे के सारे भूमिहीन किसान थे, सारे जोतदार हिंदू थे। तो मुसलमानों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये किया कि उसको पार्टीशन कराया, और पार्टीशन ऐसे किया कि जो जिसमें मुसलमानों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो लेकिन वो हिंदू मुसलमान, कांग्रेस ने उस लड़ाई को उठाया। हैदर साहब आज जो कांग्रेस को गाली बक रहे हैं इस्लाम के तुष्टीकरण, उन्होंने उठाया इस सवाल को और कहा कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। बहुत लोग मारे गए। ये उस पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया, वंदे मातरम। गीत वीत कोई नहीं जानता है। और क्या है, भारत माँ तुझे सलाम। आरएसएस वाले इसको आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो इनका भगवत है, कहाँ कल परसों कोई भाषण किया है, बेंगलोर में पहुँचा है वो 2-3 दिन के लिए, भारत माँ हम तुझे पूछते हैं। तो इसका उस तरह से पूजने की बात नहीं। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, मादरे वतन तुझे सलाम। तो ये सारी हिंदुस्तान में कैसे फैला कि किसानों की सभा हो रही है बारीसाल में, और वहाँ बड़े पेजेंट किसान लीडर हैं अब्दुल रसूल, जो बाद में सीपीएम में रहे और बहुत किसानों को संगठित किया बंगाल में, हमारे बंगाल में। तो ये मंच पर ये गाना गा रहे थे, वंदे मातरम में नारा लगा दिया, इनकी बहुत पिटाई की गई, ये लगभग मार दिए गए। उसके बाद ये गाना हमारा पूरा फैल गया। और बंगाल में फिर ये हुआ कि जो जुलूस निकलता था हिंदू मुसलमान टुगेदर, वंदे मातरम नारा लगता था और अल्लाह अकबर लगता था। हिंदू भी नारा लगाते थे अल्लाह अकबर, और हिंदू मुसलमान मिलकर नारा लगाते थे वंदे मातरम। अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया, अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया। मैं ये सारे अंग्रेज़ी गजेटियर्स इंग्लैंड सबसे जानकर उसके बाद बात कर रहा हूँ आपसे। ये बदकिस्मती से कांग्रेसी इसको जानते तो ये 2 दिन से जो बक रहा है प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, उनको कम से कम कुछ जवाब दे पाते। तो ये अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया इसको। लेकिन मज़े की बात यह है, उसी दौरान के अंदर जंग शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। सारी सेना तो 80% सेना तो भारत से भर्ती की गई है, हिंदू मुसलमान सिख। तो वहाँ पर जब जर्मनी के मोर्चों पर और टर्की के मोर्चों पर जब हमला करना है, तो ये तो फौजियों को इनको जोश दिलाने के लिए हाइशा की जगह वो वंदे मातरम कहते थे। अंग्रेज़ों ने इजाज़त दे दी कि तुम वंदे मातरम कहो। आप ज़रा देखिए भाई, उनको प्रेरित करने के लिए जो हमारे यहाँ कहते हैं हाई शाह, दौड़ लगा के हाई शाह। तो हमारे जो सिपाही थे, हिंदुस्तानी सिपाही जो इंग्लैंड की सेवा करने के लिए गए हुए थे, और लाखों मारे गए उसमें शहीद हुए। तो वो जो थे वंदे मातरम गाने का इनको कर दिया। इसी बीच में मुस्लिम लोग खड़ी हो रही है, और जो हिंदू जो कुछ लोग हैं, जो हिंदू महासभा वगैरह के लोग हैं, वो इस गाने की बात कर रहे हैं, और उसमें फिर आपस में सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से, बुद्ध सवाल उठा रहे हैं, आर्य समाजी सवाल उठा रहे हैं, जैन समाज उठा रहे हैं, सिख सवाल उठा रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा जो है ये भारत की पूरी उसकी रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसको मत करिए। दुर्गा की पूजा और ये स्तुति और ये सब जो है वो नहीं है। माँ तुझे सलाम वो ठीक है, 2 शुरू के अंतरे भी ठीक है, लेकिन बाद में फिर जो आप दुर्गा से उसको जोड़ते हैं वो ठीक नहीं है। तो कांग्रेस, क्योंकि जनता किसको रिप्रेजेंट करती थी, उन्होंने कमेटी बना दी। और इस कमेटी में कौन कौन था? मुझे दुख होता है इस आदमी को, ये हमारा प्रधानमंत्री जो है नेहरू को वो फिर ले आया कि नेहरू ने निकलवा दिया, ये कर दिया। जी, ये कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी जनाब, कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी। और इस कमेटी के अंदर कौन कौन है? इस कमेटी के अंदर हैं जी अब्दुल रसूल हो गए। इस कमेटी के अंदर हैं जनाब, ज़रा सा वो, हाँ क्या हुआ भाई, दो तीन,
जी सॉरी, हाँ जी। कांग्रेस ने कलकत्ता और वर्धा में इस पर बड़े डिस्कशंस हुए और वाकई में मुस्लिम लीग जो थी वो ये उठा रही है कि वो सबसे ज़्यादा वोकल उठा रही है कि वो ये जो है ये तो मूर्ति पूजा है। तो कांग्रेस के क्या करती है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू प्रेसिडेंट है, एक कमेटी बना देती है। वो सिर्फ नेहरू को पकड़ा है, इसमें गांधी जी हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, इसके अंदर अबुल कलाम आज़ाद हैं। और कमेटी ये फैसला करती है कि इसमें शुरू की 2 पंक्तियों में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, शुरू की 2 स्टांजा में 2 अंतरों में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम इसको गाएंगे। हाँ, और उसके लिए फिर बाद में एक और कमेटी बनाते हैं कि इसकी एक अच्छी सी धुन बना दी जाए। ठीक है, अच्छी सी धुन बना दी जाए, तो वो भी बन गई। उसके बाद जनाब ये हुआ कि आज़ादी हुई, हमारी आज़ादी हुई। आरएसएस वाले क्या मांग कर रहे हैं, मैं उनका आपको सन 1949 का ये सन 1949 दिसंबर 28 का इनको कर रहा हूँ कि अब इसी बीच में वो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया है रविंद्र द्वारा, जनगण मन। तो वो जनगण मन के खिलाफ इसको आज़ादी के बाद इसको खड़ा कर रहे हैं। कभी नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम, कांग्रेस ही जान दे रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वंदे मातरम कह रहे हैं। जो काकोरी के शहीद हैं वो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो रहे हैं। आखिरी नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। जी, तो ये नहीं कर रहे हैं। ये देखिए क्या लिख रहे हैं 28 दिसंबर को। नेहरू को कह रहे हैं कि नेहरू समझता ही नहीं है कि Pandit Nehru and his cabinet is unaware of the glorious history of the 2 small words Vande Mataram on their lips. The mission of their lives, as also of thousands of other patriotic lives in this motherland of ours, has been summed up in these 2 enchanting words. वो कह रहा है गांधी, नेहरू समझता ही नहीं है, नेहरू और उसके जो करीबी दोस्त हैं वो समझते ही नहीं है कि वंदे मातरम के हमारी ज़बान पर आने पर क्या मतलब होता है, हमारे होठों पर आने का क्या मतलब होता है। कौन बता रहे हैं ये? जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया नहीं। ठीक है जी। उसके बाद द प्लेस ऑफ वंदे मातरम as our national anthem was not decided by committee and subcommittee and even governments. It is a national anthem and in its own right, in the right of the spontaneous martyrdom of our now forgotten patriots. क्या बोला है कि जनगणमन आ चुका है ना, कि वो अच्छा कांग्रेस ने क्या किया था, बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया था, इसको सब जगह भेज दिया, आप चूज कर लो। जनगणमन को आपने राष्ट्रगान बनाना है, आपने वंदे मातरम को बनाना है, तो सारी जगह से आ गया। बंगाल को छोड़ के, शायद बंगाल या कहीं को छोड़ के आ गया कि हम जनगणमन चाहते हैं, क्योंकि जनगणमन रिप्रेजेंट्स पूरे उसको, और उसकी धुन भी गाई जा सकती है। हालांकि संघ और उसके समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि संगठन का मुख्य फोकस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन नहीं। क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यही सबसे संवेदनशील सवाल है। कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की मांग राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा है, जिससे एक समुदाय को असहज स्थिति में डाला जाता है। देखिए, वंदे मातरम वगैरह ये जो गीत है, इसमें कुफरिया कलमात हैं जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। हुकूमत को कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए कि वो जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हो। हुकूमत का काम है कि वो सबको साथ लेके चले, कोई ऐसी मजहबी चीज़ शामिल ना करें कि जिससे उनका मज़हब जो है, किसी भी मज़हब के लोग उनको वो चीज़ जो है मुतासिर करे। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि और भी न मालूम कितने मज़ाहिब हैं कि जो एक खुदा को मानते हैं और वो किसी की पूजा परस्तिश नहीं करते हैं। वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी इससे तकलीफ़ होगी और हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इस किस्म के इंतशार पैदा करके लोगों के अंदर इख्तलाफात न बढ़ाएं। मैंने आपसे बताया कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि नहीं मालूम कितने मज़हब के लोग हैं कि जो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं
और किसी को वो खुदा, गैर खुदा को खुदा नहीं मानते, लिहाजा सिर्फ मुसलमान ही इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के लोग इसकी मुखालफत करेंगे जो एक खुदा पर यकीन रखते हैं। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्या है। देखिए, वंदे मातरम हमारे राष्ट्र नायकों का, हमारे आज़ादी के नायकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ऐसा गीत था जिसको उन्होंने पूरे जुनून और जज्बे के साथ झूम झूम करके गा करके और विदेशी जो अंग्रेज़ थे उनको यहाँ से छूमंतर किया था। और आज वंदे मातरम के में जो है वो हमारे जो मादरे वतन, जो हमारी मातृभूमि है, उसको सलाम करने की, उसको स्तुति करने की बात है। अब जो वंदे मातरम को लेकर जो जिन लोगों की जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है, स्पृश्यता है, वो निश्चित तौर से इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मादरे वतन को सलाम करने से, मादरे वतन की स्तुति करने से किसी के ईमान को ख़तरा नहीं है। अगर जिनका ईमान वंदे मातरम के गाने से ख़तरे में है, उससे ज़्यादा बेईमान कोई नहीं है। सच क्या है? यदि किसी भी कानून या आदेश का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना हो तो वो संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। लेकिन यदि ये केवल औपचारिक राष्ट्रभक्ति का आग्रह है तो बहस अनिवार्यता बनाम स्वच्छता सम्मान पर सिमट जाती है। राजनीति बनाम संवैधानिक संतुलन। भारत एक बहुलत्ववादी देश है। यहाँ आस्था, संस्कृति और विचार की विविधता है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक है या नहीं, बल्कि ये है क्या इसे हर नागरिक के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है या बनाना बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम पर आप मुझसे सवाल पूछते हैं, सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो है वो जन गण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को लाना चाहती? सरकार की नीयत क्या है? क्यों अनिवार्य करना है आपको? जब हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जन गण मन है, ऑलरेडी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों ला रहे हैं? वाई इट इज़ मेड कंपल्सरी? एक प्रोपेगेंडा, एक टूल, एक हथियार के तौर पर, ताकि नफ़रत फैलाया जा सके। क्यों? जन गण मन का विरोध आरएसएस ने किया था, साथियों, आपको याद हो, और ये शुरू से चाहते थे, क्योंकि वंदे मातरम में इनके एजेंडे के तहत जो है वो छंद लिखे हैं। जिन छंदों का विरोध किया गया उसमें भारत को, इस देश को देवी के रूप में दिखाया गया और फिर उसकी पूजा की जाती है। मुसलमान किसी की पूजा नहीं करता। मुसलमान अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, अपने माँ से मोहब्बत करता है, एहतराम करता है, लेकिन अपने माँ बाप की भी पूजा नहीं करता। लिहाजा हिंदुस्तान को हम मादरे वतन कहते हैं। उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उसकी मिट्टी को सलाम करेंगे, लेकिन इबादत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोनोथिज़म पे बिलीव रखते हैं। हम एक ईश्वरवाद पे बिलीव रखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लिहाजा वंदे मातरम हमारी रिलीजियस बिलीफ के ख़िलाफ़ है, मोनोथिज़म के ख़िलाफ़ है। ये बात क्लियर है बहुत, लेकिन फिर भी बार बार भारतीय जनता पार्टी एक शरारत के तहत, एक साजिश के तहत इसको एजेंडा बना रही है, इसको एक मुद्दा बना रही है, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं। हमने शुरू से कहा कि जिनको ये गाने की मर्जी है वो गाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वंदे मातरम के जो छंद हैं वो हमारे रिलीजियस फ्रीडम के ख़िलाफ़ है, ये संविधान के ख़िलाफ़ जो हमें राइट टू रिलीजन दिया गया है, मोनोथिज़म पे बिलीव करने का, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है ये। लिहाजा जबरन आप हमसे वंदे मातरम नहीं कहला सकते। हमने ये कहा कि जबरन आप किसी भी मुसलमान के गर्दन पर छुरी रख करके वंदे मातरम नहीं बुलाया जा सकता, कोई नारा नहीं लगवाया जा सकता। आप गलत कर रहे हैं, सरकार यहाँ बिल्कुल गलत, और ये एक नया शगुफ़ा छोड़ा जा रहा है, एक नया नफ़रत करने की एक तैयारी शुरू कर दी गई है। वंदे मातरम जन गण मन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जन गण मन का
विरोध भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते थे। देखिए द ऑर्गेनाइज़र में क्या लिखा है, और वंदे मातरम के इतिहास को भी उठा के देखिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब अपने उपन्यास में वो लिखा तो उस उपन्यास में और क्या क्या चीज़ें थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो आप जाके पढ़िए उसको, आपको पता चल जाएगा कि आनंद मठ में और क्या क्या नफ़रत भरी चीज़ें लिखी हैं। और ये बीजेपी के एजेंडा को, आरएसएस के एजेंडा को सूट करता है। इसलिए हम नहीं मानेंगे, हम नहीं गाएंगे। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, 100% नहीं चलेगी। जो गाना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक सवाल बिल्कुल प्राथमिकता से पूछूंगा कि क्या जन गण मन को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है? बीजेपी धीरे धीरे उसको रिप्लेस करेगी, फिर बाद में वंदे मातरम को भी रिप्लेस करके आरएसएस का कोई गीत लेकर के आएगी। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए सवाल पूछना चाहिए। जन गण मन का ये अपमान होगा अगर आप उसके साथ किसी और गीत को खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय गान है। नेशनल एंथम शुड बी द नेशनल एंथम। व्हाई यू वांट टू मेक अनदर एनी सॉन्ग टू मेक इट कंपल्सरी? दैट्स माई क्वेश्चन एंड दैट्स लेजिटिमेट। इट इन्फ्रिंज माई रिलीजियस राइट given by the Constitution of the India. We believe in monotheism, while the Vande Mataram song has the ethos of the polytheism, of the idol worship, and we do not believe in that. Thank you. संवैधानिक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है, राष्ट्रभक्तिक स्वैच्छिक भाव हो, ना कि बाध्यता। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक गीत है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में आस्था और अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विवाद का समाधान टकराव से नहीं, संवाद से निकलेगा। देशभक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों साथ साथ चलें, यही संविधान की भावना है। तो क्या वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना चाहिए या इसे स्वैच्छिक सम्मान तक सीमित रखना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। आपको वो वक्त याद होगा जब सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया था और उसमें खड़ा होना ज़रूरी था। तो ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा था कि ये लोग राष्ट्रीय गान में खड़े नहीं हो रहे। बाद में वो सब झूठे निकले। तो क्या अब वंदे मातरम के द्वारा भी किसी एक समुदाय को फिर से टारगेट बनाया जाएगा? जो भी होगा देखा जाएगा और आपको बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।